निमित्त संस्था की ओर से रांची के प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ढुक्कू यानी शादी के पहले से ही एक दूसरे के साथ रह रहे युवक युवतियों को सामूहिक रूप से विवाह कराए जाने की बात पर चर्चा की गई। सम्मेलन में संस्था की सचिव ने कहा कि जिन परिवारों में पिता लड़कियों की शादी नहीं करा पाते हैं, तो लड़कियां अपने पसंद से शादी के पहले ही लड़के के घर जाकर रहने लगती है, जिससे उसे लड़के के परिवार या समाज के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही समाज के कई कामों से उसे वंचित रखा जाता है। सचिव ने कहा कि इन सभी कुरीतियों को मिटाने और लड़की को सामाजिक और कानूनी मान्यता मिले, इसे लेकर संस्था की ओर से सामूहिक शादी कराई जाती है। उन्होंने कहा कि संस्था गत 4 सालों से सामूहिक शादी कराकर कई जोड़ों के घर बसाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को बसिया सरना स्टेडियम में इस वर्ष की पहली शादी कराई जाएगी, जिसमें 55 जोड़ों की सामूहिक शादी होगी। जब हम लोग ऊपर से सतह में, सोसाइटी के सतह में देखते हैं, ऐसा सभी चीज़ सामान्य दिखता है, पर जब हम सोसाइटी के लेयर्स में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पिता के पास या घर में इतना पैसा नहीं होता है, जिसके कारण वो अपनी शादी या पिता अपने बेटियों की शादी नहीं करवा पाते हैं, तो वो भाग के किसी लड़के के साथ, जो लड़का उनके अपने चॉइस का होता है, ऐसे लड़कों के साथ वो रहने लग जाती हैं। ऐसा करना कोई बुरा बात नहीं है, ऐसा झारखंड के सोसाइटी में अलाउड है ऐसा करना। पर मुश्किल तब आती है जब वो महिलाएं अपने आप को वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं पाती हैं। तो जैसे अगर इनकी शादी हो जाती है और ये ढुकनी होके रहती हैं और कोई बंधन नहीं है, तो पहले के समय अलग था। अभी जो है लड़के इनको छोड़ के फिर किसी के साथ रहने लग जाते हैं। तो ऐसी विमेन जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है और उनको काम का कोई समझ नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, उनके लिए ये स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है। तो जो ये इशू है सिर्फ सामुदायिक या सामूहिक शादी का नहीं है, बल्कि ये इशू है विमेन को अपना पोजीशन दिलाने का, कि क्योंकि विमेन अपने आप को असर्ट नहीं कर पाती हैं ऐसे जगहों पे ही हाईली। जब तक हमारा समाज जो है वो विमेन को इज्जत नहीं देगा, जब तक हम लोग विमेन के स्थिति को और मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये सोच पाना कि सिर्फ सरकार के इस योजना से या सरकार के इस योजना से या किसी भी आदमी के किसी भी इससे आपका डेवलपमेंट हो सकता है, ये संभव नहीं होगा। विमेन बार बार परेशान हो रही हैं, बीमार पड़ रही हैं, घर पे मेंटल इश्यूज इतने सारे आ रहे हैं, वो उसको डील नहीं कर पा रही है। तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि हम एक स्वस्थ समाज में रह रहे हैं। जब तक हमारा देश और हमारा समाज जब तक विमेन को जगह देना नहीं सीखेगा, तब तक हम लोग इतनी बड़े विमेन की संख्या जो कि गांव में है, हम लोग बेहतर समाज या बेहतर देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार को भी इस चीज़ के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं हर साल यही कहती हूँ कि सरकार के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा गवर्नमेंट का है कि जब वो इस तरफ में काम करना शुरू करेंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक बदलने लग जाएंगे। और विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो है उसको एक बड़े रूप में इसमें आना चाहिए और इसको एक सामाजिक मुद्दे के रूप में पहचान करनी चाहिए और सरकारी योजनाओं में ऐसी विमेन को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ करा ली।